आज हम यहाँ पे अरुण भूमि की थ्रू से यहाँ हम आए हैं पाइम सर्कल से केम्पा का बारे में कुछ विषय में कुछ चर्चा करने यहाँ अरुण भूमि पे आया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम मिस्टर ताबांग जेताई है और केम्पा के हिट्स में हम पाइम विलेज का जो है जनरल सेक्रेटरी है और मेरा जो यहाँ सामने में बैठा है ये मिस्टर तामी पांगू जो हमारा इस केम्पा स्कीम का जो है मेंबर है। उसके बाद यहाँ पे गाचंग बस्ती का जो प्रेसिडेंट मिस्टर तारुत पारी है मेरा जो पीछे में। उनके बाद वहाँ पे जो कराया है सोलुंग ताचुंग जो केम्पा स्कीम का जो अगेंस्ट पाइम का हिट में है, अगेंस्ट केम्पा का हिट में है मिस्टर सोलुंग ताचुंग जो हमारा पाइम का जो है प्रेसिडेंट है उनके साथ। और ये सब जो मेंबर है और जो गासेंग का जो है सेक्रेटरी आसु ताकेत है, ये जो केम्पा स्कीम का अगेंस्ट में जो गाचंग विलेज का ये जो है जनरल सेक्रेटरी है। और पीछे पे ताचंग ताकेत है और यहाँ पे ताई है। वो लोग हमारा केम्पा अगेंस्ट में हमारा इस केम्पा अगेंस्ट का मूवमेंट में हमारा मेंबर है। तो मैं सबसे पहले मैं हमारा मेंबर मिस्टर तामी पांगू सर को मैं चाहेगा कि वो केम्पा स्कीम का बारे हमारे आज तक यहाँ पे जो यहाँ हम आया है उनका विषय में कुछ बात करें। अरुण भूमि का जितना भी व्यूअर्स है सबको नमस्कार। तो फिलहाल अभी हमारा पाइम विलेज का जनरल सेक्रेटरी श्री ताबांग जेताई आप लोग को ये इंट्रोडक्शन दिया है, सबको इंट्रोड्यूस किया है। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में आने का कारण इस प्रकार है से हम पाइम सर्कल सियांग डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर वन ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग का यहाँ पाइम सर्कल पे अब 1998 से लेके जैसे कि आपको सबको पता है हमारा अरुणाचल में एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है DDPR जो कि दिवांग दियांग बायोस्फीयर है। तो उसको लेके हमारा पाइम सर्कल का लोग शुरू से ही फॉरेस्ट एक्टिविटी को प्रोटेस्ट करते आया है। तो जो भी वहाँ में स्कीम डालने की कोशिश करता है उसको हम लोग प्रोटेस्ट किया है आज तक। तो दिवांग दियांग बायोस्फीयर तो हमारा पूर्वजों का कुछ भूलता होगा, उनको इतना नॉलेज नहीं था, आइडिया भी नहीं था। हमारा अभी का जेनरेशन तो पता ही नहीं वो कैसे आया। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली यहाँ पे RTI के जरिए PCCF से सब डिवीज़न से हम लोग केम्पा स्कीम को 2021-22 को जब निकाला तो उस समय हम लोग को पता चला है कि अब हमारा पाइम सर्कल का 3 विलेजेस में दैट इज गाटा, गासंग एंड फायुम, तीनों विलेजेस में अब ANR प्लांटेशन का केम्पा स्कीम का आया है। तो जब उसको हम लोग पूछताछ शुरू किया तो हमारा पाइम सर्कल जो है आपका एलोंग डिवीज़न का अंदर आता है, एलोंग फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिवीज़न है, उसका साथ में अब मेचुका रेंज का अंदर है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये स्कीम यिंगकियोंग डिवीज़न में चला जाता है। तो यिंगकियोंग फॉरेस्ट डिवीज़न वाला RFO बोलेंग को बोलता है कि इसको इम्प्लीमेंट कराओ। तो RFO बोलेंग वाला फिर उसका जुरिस्डिक्शन में तो नहीं है, लेकिन वो घुमा के RFO यिंगकियोंग बोलेंग वाला बस्ती से 3 ग्राम पंचायत मेंबर्स सेलेक्ट करता है, उसको बेनिफिशरी बनाता है। तब हम लोगों ने RTI मारा, RTI मार के सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाला तो डॉक्यूमेंट्स भी उन लोग प्रोवाइड करने नहीं सका। तो इसका ये जो है ऐसा सबको पता है कि पाइम सर्कल फॉरेस्ट एक्टिविटी को प्रोटेस्ट करता है, करने नहीं देता। तो उस ग्राउंड में क्या किया है, एलोंग डिवीज़न में अगर लगाता है बोलने से क्योंकि मालूम हो जाएगा, पब्लिक मालूम हो जाएगा बोल के उन लोग यिंगकियोंग में डाइवर्ट किया नंबर 1। तो यिंगकियोंग वाला फिर उसको बोलेंग RFO को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए किया, उन लोगों ने गराम लोग को बुलाया। तो गराम लोग क्या किया कि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर का साथ में कॉन्निवेंस होके पैसा खाने का चक्कर में एक टुकड़ा प्लांटेशन नहीं किया। अगर प्लांटेशन करता है बोलने से तो पब्लिक जान जाएगा, फिर तो पब्लिक करने नहीं देगा। अब पैसा पेमेंट भी उसी हिसाब से करता है, एक सोचे समझे एकदम बनाए हुए साजिश के तौर पे पैसा भी अब ना RFO ना डिप्टी RFO कोई भी वहाँ का फील्ड स्टाफ
आज तक पायम सर्कल में कदम तक नहीं रखा है, तब भी पैसा को रिलीज किया जाता है। उसके बाद कैंपा स्टेट कैंपा में जब आप बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जब स्कीम करता है तो उसको अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में MOU साइन करना होता है। तो MOU भी साइन नहीं किया। कौन MOU, ग्राम सभा बता के MOU साइन कराना है? ग्राम सभा अब पब्लिक ही नहीं चाहता है, पब्लिक नहीं करना है, कौन बताएगा? तो ये ऐसे हो कि घुमा घुमा के पैसा को कहा देता है। तो उसके बाद हम लोगों ने DFO को, पार्टिकुलरली DFO को भी बहुत अच्छा से प्यार से अप्रोच किया। RFO को भी हमारा अपना ही भाई भैया है, उसको भी प्यार से अप्रोच किया कि ये चीज़ गलत चल रहा है। तो अच्छा से बोल के हम लोगों ने कहा कि आप लोग इसको रेक्टिफाई कीजिए, सरेंडर करा दीजिए। जो आप प्रोसेस किया वो उसमें गलत है ही है, प्लस पब्लिक तो आप सही करने से भी नहीं मानेगा। तो ऐसे हो के अप्रोच करने का बावजूद घुमा घुमा के उन लोगों ने उल्टा हम लोग का प्यार से अप्रोच किया वाला को मानने का जगह उल्टा चैलेंज करके हम लोग को बहुत घुमाया। उसके बाद हम लोग पायम सर्कुल लेवल का कमेटी बनाया। सर्कुल लेवल कमेटी में हर बस्ती से एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी करके 4 विलेजेस पायुम, गत, गासंग एंड हियो, उससे 8 मेंबर्स हम लोग बनाया ये कमेटी। उसके बाद उसमें रिजोल्यूशन पास किया कि हम लोग 1 हफ्ता का टाइम दिया DFO, RFO एंड हमारा ग्राम पंचायत मेंबर्स लोग को कि आप लोग अपना जो गलत किया है रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग का अगेंस्ट में लीगल में जाके कुछ भी कंप्लेंट बाजी नहीं करना है, क्योंकि आप सब हमारा ही है। और ग्राम लोग, स्पेशली ग्राम लोग हम लोग का इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग उसको भरोसा करके बनाया। तो उसका खिलाफ हम लोग नहीं जाना है बोल के उन लोग को प्यार से समझाया, टाइम दिया, क्लैरिफाई करने के लिए बोला। उल्टा पॉलिटिकलाइज करके, मैटर को पॉलिटिकलाइज करके घुमा घुमा के उन लोग फिर उससे ज़्यादा करने के लिए चैलेंज करके घूम रहा है। उसी वजह से आज हम लोग यहाँ आना पड़ा। SIC में इतना दूर से चल के SIC में, उससे पहले काइंग PS में हम लोग FIR दिया ग्राम लोग को अरेस्ट करने के लिए। उसका बाद हम लोग उतना तक दिया कि ग्राम लोग को सीधा है, उन लोग को डिस्क्वालीफाई भी करना है, सीधा वो ग्राम पोस्ट से हटाना है बोल के हम लोग EAC मेंबर सेक्रेटरी को भी हम लोग चिट्ठी लिखा है। और FIR दिया वाला को OC साहब ने बोला कि ठीक है हम इंक्वायरी करेगा बोला। उसका बाद SP को भी हम लोग अप्रोच किया, SP भी बोला है कि हम डायरेक्शन दे देगा, इसको इंक्वायरी बताना है। तो उसमें हम लोग भरोसा है, वो आपका हमारा जो ग्राम पंचायत मेंबर्स लोग का मैटर में। एंड देन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के डिपार्टमेंट मैटर में हम लोग कल ये SP SIC को दिया है, उसका भी रेस्पॉन्स पॉजिटिव था। एंड देन आज अभी ये में आपका PCCF को हम लोग ये अप्रोच किया है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी छोड़ के आप डायरेक्टली आप ये को SIC को आप एंडोर्स करके रिकमेंड कर दीजिए, क्योंकि उसका रिकमेंडेशन चाहिए होता, डिपार्टमेंट से कमेंट्स चाहिए होता। ऐसे हो गया हम लोग अप्रोच किया। तो उस अप्रोच में भी हम लोग का रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है कि आपका PCCF सर ने बोला कि ठीक है हमको 1 हफ्ता का टाइम दे रहा है, लेकिन उसका अंदर हम रिपोर्ट मंगवाएगा, उसका बाद हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा बोला। तो उसमें हम लोग भरोसा होके अभी वहाँ से निकाल के अभी हमें प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया। जहाँ तक स्कीम कैंपा स्कीम का सवाल है, तो कैंपा स्कीम देखिए हमारा अरुणाचल में अब प्लांटेशन करने का तो जगह ही नहीं है, क्लियर कट ऑल ओवर द ईयर हम लोग का ग्रीनरी होता है। और प्लस फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, उसको हम गांव वालों से बेहतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं जानेगा। हमारा जो ऑफिसर मेनलैंड इंडिया से आता, थ्योरी में उन लोग पढ़ता, IAPS बन के आता, लेकिन उन लोग कभी फॉरेस्ट देखा नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ में फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना। हम लोग अपना लाइफ, हमारा पूर्वजों से लेके हम लोग अपना आज तक अपना लाइफ तक हम लोग फॉरेस्ट का साथ ही जी के आया, फॉरेस्ट से हम लोग पेट पाल के आया है। आज हम इस ये में स्टेज में आया है, फॉरेस्ट से ही मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। तो फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे यूज करना है, उसको हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना करोड़ ऑफ मनी कैंपा स्कीम में आता, तो उस मनी को हम लोगों ने ये भी अप्रोच किया, अब PCCF को भी हम लोग बोला 100 of crores जो आता है,
तो हम लोग अभी क्या चीज़ चाहिए, स्पेशली हम पायुम सर्कुल का आदमी क्या चीज़ चाहिए, हम पर्टिकुलर पायुम सर्कुल का अभी हम बोलेगा। पायुम सर्कुल वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कुल इन अरुणाचल प्रदेश। ओल्डेस्ट होने का बावजूद भी वहाँ में बेसिक एम्यूनिटीज तो छोड़ो, गाड़ी रोड नहीं है, बस्ती जाने के लिए 2 दिन पैदल जाना पड़ता। तो हमको अभी क्या चाहिए, हम उसमें प्लांटेशन का क्या जरूरत है, हमको तो गाड़ी रोड का जरूरी है ना। इतना अमाउंट से एटलीस्ट उस जगह में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगा दो ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्लियर कट बता दो, अरुणाचल में आप प्लांटेशन वेस्टेज है, प्लांटेशन करने का जरूरत नहीं है। अरुणाचल ऑलरेडी पूरा ग्रीनरी है, 80% जो है आपका फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कम्युनिकेशन का जरूरी है बोल के वो अप्रोच करो ना। वो करने का बदली में उल्टा अब पब्लिक का जमीन को चुप चुप के ले रहा है, ये कितना तक जायज़ है, ये तो इनजस्टिस है। तो इसलिए पायुम सर्कुल हम लोग क्लियर है कि हमारा जो इलेक्टेड ये ग्राम लोग से, अभी ग्राम पंचायत मेंबर से, देखो आप लोग को हम लोग ने टाइम दिया, प्यार से दिया, तो अभी तक आप रेक्टिफाई नहीं किया। अभी जिस हद तक जाना है हम लोग जाएगा। क्लियर कट यहाँ से बोल रहा है कि आप ग्राम रहने लायक नहीं है, आप गाइडलाइन तक नहीं जानता, कैंपा स्कीम किया है नहीं जानता है, पब्लिक को घुमाने के लिए बता। एंड देन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें आपका हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, बोलता है एमएलए इन्वॉल्व है, डीएफओ खुद बोला है एमएलए हमको डायरेक्शन दिया है बोला है। तो हम एमएलए साहब को भी हम यहाँ से क्लियर कट बोलना चाहेगा, आप एमएलए बनने लायक नहीं है, आपको हमने बनाया 2019 में बनाया, काबिल समझ के बनाया था। क्लियर ओपन चैलेंज करता है हम, कैंपा स्कीम का गाइडलाइन को लेके आके अभी डिबेट करो, हमसे डिबेट करो, दूसरा से नहीं करने से भी। आप पब्लिक को, आप ये तो चोर नहीं है क्या, आप गाते बस्ती का 50 हेक्टेयर जमीन को आप किसी को नहीं बता के ग्राम लोग को चुपके बुला के आरएफओ डीएफओ को पैसा देने देता है, वो आपका जमीन नहीं है ना, हमारा पूर्वजों का जमीन है, मेरा आइडेंटिटी है, उसको आप कैसे चुप चुप के घुमा घुमा के पैसा कैसे चुप के, उससे बड़ा चोर नहीं होगा ना। एमएलए बनाया हम लोग, रोड कम्युनिकेशन लाने के लिए बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बुलाया है, मेडिकल फैसिलिटी लाने के लिए बुलाया है, एजुकेशन को ठीक करने के लिए बुलाया है, मेरा जमीन बिक्री करने के लिए नहीं बुलाया। शर्म लगना चाहिए। स्कीम दे दो, आप जो भी हो आपका एमएलए लेट से दे दो, आपका एमएलए लेट कहाँ है, आप एमएलए लेट से स्कीम दे दो ना ग्राम लोग को, एसआईडीएफ से दे दो, आरआईडीएफ से दे दो, हर साल आपको 10 करोड़ का पैसा देता है गवर्नमेंट, वो पैसा को बांटो ना, उसको नहीं बात के आप मेरा जमीन को क्यों बिक्री कर रहा है, तो आपको हम कैसे मानेगा। और आप ये भी याद रखना है, हमारा ग्राम लोग, आप लोग बोल रहे हैं इसको पॉलिटिकलाइज बोल रहा है, और सही गलत वो अलग बात है, सही गलत वो उसका फैसला होगा, आपका लॉ ऑफ द लैंड में फैसला होगा। लेकिन आप लोग को हम डायरेक्ट चैलेंज करना चाहेगा कि आज का जमाना में, ठीक है, पहले क्या करता था हम लोग, खेती सबका अपना अपना खेती है, अब तो पूरा का पूरा जमीन को, बस्ती वाला का जमीन को बिक्री करे। शर्म नहीं है क्या, कुछ शर्म लगना चाहिए। आपका ड्यूटी क्या, आप रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में, आपको उसको जानने के लिए एरिया बस्ती का ये को, आप बस्ती का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बनाया है ना। अब उल्टा बस्ती को बिक्री करने पे तुला हुआ है, तुम लोग लायक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं अगर लीडर बनाते, एजुकेटेड वाला बनाओ, जो आदमी एटलीस्ट गाइडलाइन जानता है उसको बनाओ। सर 0 लेवल कुछ भी नहीं जानता, बोलता है कैंपा अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, आप गाइडलाइन पढ़ो ना। ऐसे कैसे आप पब्लिक को गुमराह करेगा और पॉलिटिकलाइज करेगा, नहीं होगा ना, उस तरह का लीडर बनता है क्या। तो ये बात जो अब हम किसी को हम पर्सनल में लेना नहीं चाहता था, पर आज इसमें लेना पड़ रहा है। बहुत ही दुख लगता है कि मेरा जो जमीन है घाटे में है, वो मेरा जमीन नहीं है, वो मेरा जेनरेशन का जमीन है, मेरा माँ बाप का जमीन, उसको हम खुद बिक्री करने का राइट नहीं है। तो दूसरा उसका, मेरा जमीन का नाम से ये फॉरेस्ट में प्लांटेशन किया है बोल के पैसा खाने का कौन राइट दिया। तो ये ऑल ओवर अरुणाचल चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, इन जनरल फाइट करेगा। तो इसमें पायुम सर्कुल का बहुत दुख का बात, हम अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ और रेक्टिफाई करो, और फर्दर जो प्रोसेस है वो हम लोग ग्रुप एक साथ लेके जा रहा है। थैंक यू।